हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। तो आज हम बात करने वाले हैं रामायण में नल और नील के बारे में, जिसने राम सेतु बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। राम सेतु बनाने वाले नल नील ने बाद में किया कौन सा बड़ा काम, दोस्तों हम इस वीडियो पे विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम और रावण युद्ध की सबसे खास बात है राम सेतु का बनना। बगैर इसके राम की विशाल वानर सेना रामेश्वर से लंका तक पहुंच ही नहीं पाती। ये काम वानर सेना में दो भाई नल और नील करते हैं, जिन्हें उस युग का इंजीनियर कहा जा सकता है। वो केवल सेतु ही नहीं बनाते, बल्कि लंका में विशाल वानर सेना के रहने के लिए आवास भी बनाते हैं। अगर वानर सेना के दो इंजीनियर वानरों नल और नील ने राम सेतु नहीं बनाया होता है, तो श्री राम के लिए अपनी सेना को लंका तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता। नल और नील दोनों रामायण काल के बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने जांच, मुआयना और सर्वे के बाद समुद्र पर पत्थर बिछाकर ये पुल बांधा था। राम की वानर सेना का जब रावण की हार के बाद युद्ध खत्म हुआ, तो उन दोनों ने क्या किया? अगर पूछा जाए तो देश का पहला बड़ा पुल समुद्र पर किसने बांधा था, तो सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये राम सेतु था। सैटेलाइट्स की रिपोर्ट्स और मौजूदा जांच पड़ताल के साथ वैज्ञानिक निष्कर्ष भी कहते हैं कि रामेश्वर से श्रीलंका तक एक पुल बनाया गया था, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर पत्थरों की एक बड़ी लकीर लंका तक पहुंचती देखी गई। ये पुल कोई छोटा नहीं था, बल्कि कई किलोमीटर का था। तब इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन नल नील जैसे तो वानरों ने ये करके दिखाया था। हालांकि इन वानरों में एक के पिता विश्वकर्मा को माना गया, जिन्हें देवताओं का वास्तुविद और भवन निर्माण का विशेषज्ञ माना जाता था। कौन थे नल और नील? अब जानते हैं कि ये दोनों वानर यानी नल और नील कौन थे। हिंदू महाकाव्य रामायण में नल को नीला भी कहा गया है। वह राम की सेना में एक वानर सरदार थे। वह राजा सुग्रीव के अधीन वानर सेना के प्रधान सेनापति थे। श्री राम ने जो युद्ध रावण के खिलाफ लड़ा और उसे हराया, उस लड़ाई में नील सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तब वरुण ने कहा नल और नील पुल बना सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध करते हैं और इस पर समुद्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो राम नाराज होकर समुद्र पर बाण वर्षा करते हैं। ये सूखने लगता है। तब वरुण राम के सामने आकर कहते हैं कि आपकी सेना में दो ऐसे वानर हैं, पुल बना सकते हैं। वो इस कला में एक्सपर्ट हैं। वो अगर समुद्र पर पत्थर रखेंगे तो ये डूबेगा नहीं। दोनों तेजी से समुद्र पर पुल को बनाते हैं। नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण वास्तुकार की विशेषता रखते हैं। इसके बाद फिर पुल का निर्माण शुरू होता है। वानर सेना नल और नील को पत्थर देती जाती है, जिस पर श्री राम का नाम लिखा जाता है। ये पत्थर समुद्र में डूबते नहीं। दोनों भाई तेजी से लंका तक एक पुल का निर्माण करते हैं। इस पुल को बनाने में पत्थरों के साथ भारी वृक्षों की लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता है। नल और नील दोनों अपने काम में एक्सपर्ट थे। नल और नील 5 दिनों में 80 मील यानी 10 योजन का पुल पूरा कर देते हैं। राम और उनकी पूरी सेना इसी से लंका पहुंचती है, फिर युद्ध को जीतने के बाद इसी से वापस लौटती है। हालांकि रामायण के कुछ संस्करणों में इसका मुख्य श्रेय नल को दिया गया है और नील को मुख्य सहायक बताया गया है, लेकिन
कुछ रामायणों में कहा गया है कि दोनों भाई मिलकर ये पुल तैयार कर डालते हैं। रामायण पर दोनों भाइयों के जन्म पर भी टिप्पणी करती है। बैकौल उनके विश्वकर्मा के संदेह में आने से नल नील की माता उन्हें जन्म देती है। रामचरितमानस ने पुल निर्माण के लिए नल और उनके भाई नील दोनों को श्रेय दिया है। नल और नील ऋषियों ने उनकी शरारत पर क्या श्राप दिया। नल और नील को लेकर एक बात और भी कही जाती है कि ये दोनों ही बचपन में बहुत शरारती थे। ऋषियों द्वारा पूजी गई मूर्तियों को पानी में फेंक देते थे। एक उपाय के रूप में ऋषियों ने फैसला किया कि उनको द्वारा पानी में फेंका गया कोई भी पत्थर डूबेगा नहीं। हनुमान जी क्यों उनसे नाराज हो गए थे। राम सेतु बनाते समय एक वाक्य ऐसा हुआ जिससे हनुमान जी ने अपमानित महसूस किया। रामायण के तेलुगु और बंगाली के रूपांतरों के साथ साथ जवानिश छाया नाटक नल और हनुमान जी के बीच एक तर्क के बारे में बताते हैं। हनुमान को ये खराब लगता है कि नल अशुद्ध बाएं हाथ से उनके द्वारा लाए पत्थरों को लेता है, फिर उन्हें समुद्र में रखने के लिए शुद्ध दाहिने हाथ का उपयोग करता है। तब राम हनुमान को शांत करते हैं, समझाते हैं कि श्रमिकों की परंपरा बाएं हाथ से लेने और वस्तु को दाईं ओर रखने की है। लंका में सेना के लिए आवास बनाते हैं। कंब रामायण में ये भी बताती है कि नल लंका में राम की सेना के लिए रहने के लिए अस्थायी आवास भी बनाते हैं। ये रामायण कहती है कि नल राम सेना के लिए सोने और रत्नों के तंबुओं का एक नगर बनाता है। अपने लिए बांस और लकड़ी और घास की क्वारियों का एक साधारण सा घर बनाता है। नल और नील युद्ध भी लड़ते हैं। रावण और उसकी राक्षस सेना के खिलाफ राम के नेतृत्व में युद्ध में नल और नील दोनों युद्ध लड़ते हैं। रावण की पुत्र मेघनाद द्वारा चलाए गए बाणों से नल गंभीर तौर पर घायल भी होते हैं लेकिन बच जाते हैं। फिर कई राक्षसों का वध भी करते हैं। युद्ध के बाद वो क्या करते हैं। युद्ध के बाद नल और नील सुग्रीव के मंत्री बन जाते हैं। वह राज्य के आवास के लिए प्रबंध का काम देखते हैं। हालांकि अपने बाद के जीवन में वो वास्तविक की तौर पर कोई बड़ा काम तो नहीं करते, लेकिन मंत्री के तौर पर लगातार उपयोगी सलाह सुग्रीव को देते हैं। बाद में जब श्री अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो नल और नील दोनों अश्व की रक्षा के लिए उनके साथ जाते हैं। कुछ जगहों पर नील को विश्वकर्मा का पुत्र बताया गया है तो नल को उनका साथी, लेकिन कुछ जगहों पर दोनों भाई के तौर पर दिखाया गया है। रावण के खिलाफ युद्ध के बाद नल और नील मुख्य तौर पर किष्किंधा में राजा सुग्रीव के साथ राजकाज के काम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन गाहे बगाहे अयोध्या श्री राम के पास भी उनके जरूरी आयोजनों में जाते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या में कुछ भवन निर्माण को लेकर भी वह अपनी सलाह देते हैं, लेकिन राम सेतु जैसा काम वह फिर अपने जीवन में आगे नहीं करते हैं। क्या है राम सेतु। राम सेतु भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मानसर की खाड़ी से अलग करता है। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्व उत्तर में मानसर द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक चैन है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई सिर्फ
3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच में है। इसे भारत में राम सेतु व दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 48 किमी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।